हेलो एवरीवन। हुण असीं कर रहे हैं बीएड फर्स्ट ईयर का जो साडा टीचिंग सबजैक्ट है टीचिंग ऑफ पंजाबी, जिहदे विच असीं अपनी 4th यूनिट स्टार्ट की है। तो 4th यूनिट विच आपां पंजाबी टैक्सट बुक्स नूं लैके जिहड़े टॉपिक स्टार्ट किए हैं। तो अज का जिहड़ा अपना टॉपिक रहेगा वो हैगा क्राइटेरिया गवर्निंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ पंजाबी टैक्सट बुक, कि जो आपां पंजाबी दी पाठ पुस्तक लिखनी है तो उहदे लई किहड़े-किहड़े जिहड़े मापदंड ने उन्हां दा जिहड़ा ध्यान विच रखना जरूरी है। कंस्ट्रक्शन ऑफ पंजाबी टैक्सट बुक उहदे निर्माण लई तो आपां पिछले लैक्चर विच ऑलरेडी इहदे गुणां दी गल कर चुके हैं कि पंजाबी दी टैक्सट बुक्स दीयां किहड़ियां-किहड़ियां क्वालिटीज़ ने। तो उन्हां क्वालिटीज़ नूं ध्यान रखते हुए ही जिहड़े मापदंड ने वो अपनाए जाने चाहिए ने, क्योंकि अगर असीं पंजाबी दी बुक लिखते समय इन्हां क्वालिटीज़ का ध्यान नहीं रखांगे तो जिहड़े उहदे मापदंड है वो नहीं बना सकांगे। इस करके किसी भी बुक नूं एक वधिया किताब की कैटेगरी विच लियाउण वास्ते सानूं जिहड़े कुछ मापदंड ने उन्हां दा जिहड़ा ध्यान रखना वो बहुत ज़्यादा जरूरी हुंदी है। एक चंगी पंजाबी पाठ पुस्तक के जेकर आपां निर्माण की गल करिए तो एक चंगी पाठ पुस्तक का निर्माण करना सौखी गल नहीं है। एक मतलब आपां कह दईए बहुत मुश्किल ते जिहड़ा तकनीकी कार्य है, क्योंकि एक किताब लिखना और एक चंगी किताब लिखना ये फर्क हुंदा गा। आपां किताब तो जो मर्जी आपां कह दईए कि किसी को भी कह दईए लिख दो तो कोई भी परसन किताब लिख सकता है, पर उहदे विच एक चंगी जिहड़ी किताब हुंदी है वो हर एक नहीं लिख सकता। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ बहुत ही सावधानियां की जिहड़ी जरूरत है वो हुंदी है। बहुत सावधानियां वरतणियां पैंदियां ने उहदी भाषा नूं लैके, विषय वस्तु नूं लैके, शैली नूं लैके, उन्हां दे कागज़ नूं लैके, छपाई नूं लैके, उहदियां पुस्तक दे नाम नूं लैके तो बहुत सारियां जिहड़ियां गल्लां ने वो सानूं ध्यान च रखणियां पैंदियां ने, फिर जाके किते जिहड़ी एक चंगी किताब का निर्माण हो पाउंदा गा। मौलिक पुस्तक की रचना तो इस तों भी जिहड़ा औखा काम है। इसकी रचना लिखे जिहड़े कुछ मापदंड ने आपां गल करते हैं कि किहड़े-किहड़े जिहड़े मापदंड ने वो अपनाए जाण की जरूरत पैंदी है। तो पाठ पुस्तकां दी सब तो पहली जिहड़ी गल हुंदी तो आपां बच्चों के पद्धर नूं लैके करते हैं कि बच्चों के मानसिक पद्धर दा सानूं ध्यान रखना चाहिए है। बच्चों का जिहड़ा क्लास है, बच्चों की जिहड़ी उम्र है उन्होंने ध्यान रख के सानूं जिहड़ी पंजाबी पाठ पुस्तक उसका जिहड़ा निर्माण है वो करना चाहिए है। तो पंजाबी पाठ पुस्तक विच विषय वस्तु का भी सानूं ध्यान रखना पैंदा गा कि असीं जिहड़ा विषय वस्तु है वो किस तरीके का पा रहे हैं, उसकी भाषा की किस तरीके की है, तो विषय वस्तु विच कोई वर्ण सुबंधता हैगी है या नहीं। तो सानूं वर्ण सुबंधता का भी खास करके ध्यान है जिहड़ा वो रखना चाहिए है। हर एक उम्र लई वो जिहड़ा विषय वस्तु वो उपयुक्त होना चाहिए है। जिहड़ा विषय वस्तु वो बच्चों की या फिर अगर बच्चों तो बिना होर भी कोई पाठ पुस्तक पढ़न च इंटरस्टिड है पंजाबी की तो एटलीस्ट उन्होंने जो चीज़ वो पढ़ना चाहता है या फिर जो सीखना चाहता उसके जिहड़े विषय की वो पूर्ति हो सके। तो आपां गल करते हैं कि पंजाब पुस्तक जिहड़ी पंजाबी की पाठ पुस्तक की चोण के निर्माण लई जिहड़े किहड़े-किहड़े ने मापदंड वो वरते जाने चाहिए ने। सब तो पहला आपां गल करते हैं पाठ पुस्तक का लेखक ते संपादक। पाठ पुस्तक का जिहड़ा लेखक ते संपादक है वो पाठ पुस्तक की विद्या जां पाठ पुस्तक लिखण वाले की विद्या योग्यता हैगी है, विद्यक योग्यता वो भी सानूं देखनी पैंदी है। पाठ पुस्तक का लेखक जां संपादक पाठ पुस्तक का लेखक या संपादक। देखो जो भी किसी भी पुस्तक का निर्माण करना है तो उसके लिए मापदंड है कि पाठ पुस्तक के जोड़ा लेखक है वो विद्यक योग्यता, विद्यक डिग्रियां, वो किस अहुदे ते काम करता है या उन्हें किस विषय ते पुस्तक लिखनी है। इस गल्लां दा खास तौर पर जो ध्यान है वो रखण की सानूं जरूरत पैंदी है। उसके अध्यापन ते खोज कार्य आदि का कितना कौन अनुभव है, क्योंकि जिन्ना ज़्यादा किसी भी व्यक्ति का अनुभव होएगा, जिन्ना ज़्यादा अनुभव होएगा उन्ने ही ज़्यादा वो वधिया पुस्तक है जिहड़ी वो लिख सकता है। जदों साडी अनुभव साडे काम आउंदा गा ते सानूं जिस टॉपिक बारे असीं लिख रहे हैं अगर जिहड़ा लेखक है उसकी विद्यक योग्यता है या फिर उसका जिहड़ा कार्य है अध्यापन कार्य उस विषय दे जां उस टॉपिक के नाल रिलेटेड है तो वो परसन नूं जिहड़ी
पुस्तक लिखनी है जो पुस्तक का जो निर्माण करना वो होर भी सौखा हो जाता है। तो जो विषय वस्तु वो लिख रहा है, जिस भी वो विषय से जी पुस्तक वो लिखण की कोशिश की जा रही है, तो वो बड़े ही एक सुचज्जे ढंग नाल उस पुस्तक की जिहड़ी जिहड़े उद्देश ने वो पूरे करन विच जिहड़ा कामयाबी हासिल वो कर सकता है। अगे आपां गल करते हाँ पाठ पुस्तक की डूंघाई ते व्यापकता। पाठ पुस्तक की जिहड़ी डूंघाई ते व्यापकता की जेकर आपां गल करिए तो उत्थे पाठ पुस्तक के प्रकरणों नूं पाठ्यक्रम के संदर्भ विच देखना चाहिए है कि जो चीज़ भी आपां पुस्तक विच लिख रहे हैं कि वो साडे जिहड़े बच्चों दी जरूरतां हैं जिहड़ियां उहदियां आवश्यकतावां ने वो पूरीआं कर सकते हैं। तो पाठ वस्तु नूं जिहड़ा भी एक प्रॉपर एक डूंघाई नाल जिहड़ा वो लिखिया होना चाहिए हैगा। जो भी उद्देश ने उस बुक नूं पढ़ के जो उहदे प्रीख्या संबंधी उद्देश ने कि वो पूरे हो सकते हैं। तो इसलिए प्रीख्या की दृष्टि तो भी पाठ वस्तु का जिहड़ा अवलोकन वो करना जरूरी है। प्रीख्या की दृष्टि तो पाठ वस्तु का जिहड़ा उपयुक्त होना जरूरी है। आप इहनूं लिखते हैं कि जिहड़ी पाठ पुस्तक आ वो प्रीख्या की दृष्टि तो उपयुक्त होनी चाहिए है। प्रीख्या दी दृष्टि तो उपयुक्त होनी चाहिए है। उपयुक्त होनी चाहिए है कि विद्यार्थी उस पुस्तक नूं पढ़न तां जिस उद्देश्य लिए पढ़ रहे हैं उहदी जिहड़ी वो प्रॉपर वो पूरी की होनी चाहिए है। तो पाठ पुस्तक विच जिहड़े पाठ वस्तु के प्रकरण हैं उस तत्तां नूं चढ़दे क्रम विच लिखना चाहिए है। चढ़दे क्रम विच लिखण का मतलब है कि सौख तो औख वल होने चाहिए ने, ज्ञात तो अज्ञात वल होने चाहिए ने, ताकि सिक्ख्या सूत्रां दे नियमां दा जिहड़ा अनुकरण वो पूर्ण तौर पर हो सके। पाठ वस्तु की व्यवस्था तार्किक क्रम ते मनोविग्यानिक क्रम दोनों विच होनी चाहिए है। पाठ वस्तु के जिहड़े प्रकरण ने उन्हां नूं चढ़ती क्रम विच लिखना चाहिए और यह मनोविग्यानिक ते जिहड़ी मनोविग्यानिक लोड़ां ने उन्होंने पूरी करती होनी चाहिए है। मनोविग्यानिक लोड़ां कदों पूरीआं होणगीआं जदों विद्यार्थियों नूं उन्हां दी जिहड़ी बुक विच जो पढ़ना चाहते हो चंगे तरीके नाल वो अपनी जिहड़ी प्राप्ति वो कर सकन। तो आपां इत्थे पॉइंट नोट करांगे मनोविग्यानिक दृष्टि तो उपयुक्त होनी चाहिए है। दृष्टि तो उपयुक्त होनी चाहिए है। और ये जिहड़ा पाठ के प्रकार ने वो आ चढ़दे क्रम विच होने चाहिए ने, मतलब वो सरल तो कठिन वाल होने चाहिए ने, ज्ञात तो अज्ञात वाल होने चाहिए ने, तां जाके जो साडे सिक्ख्या दे सूत्र ने सिक्ख्या सूत्रां दे जिहड़े नियमां दी वो पालना जिहड़ी वो हो जानी चाहिए है पूरी। अगे आपां गल करांगे जिहड़ा विषय वस्तु वो शुद्ध रूप विच होना चाहिए है। किसी भी जिहड़ा किताब लिखते हैं आपां तो उहदा जिहड़ा विषय वस्तु वो शुद्ध रूप विच होना चाहिए है। शुद्ध रूप विच दा मतलब की है कि जिहड़ी उहदी भाषा भी शुद्ध होनी चाहिए है। ਉਹ ਜਿਹੜੇ पाठ है वो सार्थक होने चाहिए ने। जो भी विद्यार्थी पाठ पढ़ रहा है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ जिस भी विषय वस्तु की उन्हें पढ़ाई की है एटलीस्ट वो एक उद्देश्य ਨੂੰ पूरी करती होनी चाहिए है। ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ कोई मीनिंग वो निकलता होना चाहिए है। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ जो कुछ पढ़ रहा है वो एक बच्चे ਨੂੰ सिक्ख्या ਜਿਹੜੀ मिलती होनी चाहिए है। तो जिवें आपां क्वालिटी विच गल कीती सीगी कि रेखा चित्र ते जिहड़े चित्र है वो होने चाहिए ने, क्योंकि जदों कई बारी विद्यार्थी नूं कोई चीज़ चंगे तरीके नाल नहीं समझ आ रही हुंदी पढ़ के तो फिर वो रेखा चित्रां राही जां फिर दूजे जिहड़े चित्र ने उन्हां राही उन्हां जिहड़े विषय वस्तु उन्हां दी जिहड़ी जानकारी वो चंगे तरीके नाल हासिल करदा है और वो शुद्ध रूप विच जिहड़ी उहदी जानकारी वो मिल जाती है बच्चे नूं। तां इस करके जिहड़ा विषय वस्तु वो शुद्ध रूप विच होना चाहिए है। अगर वो जिहड़े चित्रां दी लोड़ है उहदे तां उहदे विच जिहड़े चित्र ने वो होने चाहिए ने, रेखा चित्रां दी जरूरत है जां ग्राफ दी जरूरत है। कहण दा भाव कि जिहड़ी भी तुहानूं सहायक समग्री दी उत्थे जिहड़ी जरूरत आ वो किताब विच वो पढ़न दे नाल देखण दी जिहड़ी समग्री उहदी जिहड़ी वरतों वो एक इफेक्टिव तरीके नाल प्रभावशाली तरीके नाल कीती होनी चाहिए है। अगे आपां गल करदे हां
ਪਾਠ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਵਾਕਾਂ ਤੇ ਪੈਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ 5th ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਪਾਠ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਵਾਕਾਂ ਤੇ ਪੈਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵਾਕਾਂ ਤੇ ਪੈਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਪੜ੍ਹਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ। ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਕ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਵਾਕਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਨੇ ਉਹ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਹੀ ਜਿਹੜੇ ਅਰਥ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵਾਕਾਂ ਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ। ਤਾਂ ਸੇਮ ਚੀਜ਼ ਪੈਰਿਆਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਦਰਮਿਆਨੇ ਆਕਾਰ ਦੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪਾਠ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਥਿਉਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਪਾਠ ਸਟਾਰਟ ਕਰਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਰਫ ਉਹਦਾ ਐਂਡ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪੈਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪਾਠ ਹੈ ਪੂਰੇ ਪਾਠ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਪੈਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਿਖ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੈਰਾ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਪੈਰਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਜਾਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਕਹਾਣੀ ਜਾਂ ਨਿਬੰਧ ਆਪਾਂ ਪੂਰਾ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਆ ਪੂਰਾ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਗੈਪ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਟਾਪ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਗਾ ਤਾਂ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਅਰਥ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਰਥ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇ ਵਸਤੂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਰਥ ਨੇ ਉਹ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵਿਸ਼ਾ ਵਸਤੂ ਪੈਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੇ ਹੋਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸਾਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਚੰਗੀ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਲਿਖਣ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਸ਼ਾ ਵਸਤੂ ਆਪਾਂ ਲਿਖਣਾ ਗਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਛੋਟੇ ਵਾਕਾਂ ਤੇ ਛੋਟੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵੰਡ ਕੇ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸ਼ੈਲੀ ਤੇ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਧੀਆ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸ਼ੈਲੀ ਅਤੇ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸ਼ੈਲੀ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੋਊਗੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਆ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉਨੀ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆ ਉਹ ਉਨਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਨਾਲ ਉਸ ਬੁੱਕ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਗੇ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਤੇ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਊਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਵਾਕ ਲਿਖੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਟੌਪਿਕ ਪਾਏ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਟੋਰੀ ਲਿਖੀ ਆ, ਨਿਬੰਧ ਲਿਖੀ ਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਸਟ ਆ ਉਹ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਕਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਖੇ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਔਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਰਤੋਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਖੇ ਸ਼ਬਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਅਰਥ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਆਵੇ। ਤਕਨੀਕੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵਾਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮਾਨਸਿਕ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਛੋਟੇ ਕਲਾਸਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵਾਕ ਨੇ ਉਹ ਛੋਟੇ ਤੇ ਸਰਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਕਲਾਸਾਂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਵੱਧਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਮਰ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਨਸਿਕ ਵਿਕਾਸ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਮਿਸ਼ਰਿਤ ਵਾਕ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੰਯੁਕਤ ਵਾਕ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿਤਾਬ ਰਚਨਾ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਿਰਫ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਵਾਕ ਬਣਾਉਣੇ ਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵੱਡੇ ਵਾਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਰਥ ਸਮਝਣ ਦੇ ਵੀ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਣ। ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਾਠ ਵਸਤੂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਤੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
जिवें आपां पहलां गल कीती सी मनोविग्यानिक दृष्टि तो उपयुक्त होनी चाहिए है। हुण की आपां गल करदे कि मनोविग्यानिक नियमां ते सिद्धांतां दे अनुसार होनी चाहिए है। औखे संकल्पां नूं सौखे ढंग नाल उदाहरणां दी सहायता नाल जिहड़ा समझाउणा चाहिए है। उदाहरणां बच्चों के वास्तविक जीवन नाल जिहड़ियां संबंधित होणीआं चाहिदियां ने। आपां गल करदे संकल्पां नूं सौखे ढंग नाल उदाहरणां दी जिहड़ी सहायता नाल समझाउणा चाहिए हैगा। औखे संकल्पां नूं सौखे ढंग नाल मुहावरियां की सहायता नाल समझाउणा चाहिए है। समझाउणा चाहिए है ताकि विद्यार्थी किसी भी चीज़ को चंगे तरीके नाल समझ सकन। तां जिहड़े भी उदाहरण अध्यापक द्वारा दिते जाने है या फिर जिहड़े मुहावरियां की वरतों जिहड़ी मुहावरे नहीं उदाहरण जिहड़े उदाहरण ने उत्थे विद्यार्थी की जिहड़ी या तो आप कह दईए कि जीवन नाल संबंधित होने चाहिए ने जां उन्हां दे जिहड़े आले दुआले दा वातावरण है उन्हां दा आले दुआले दा जिहड़ा समाजिक वातावरण है उहदे नाल जिहड़े संबंधित ने वो होने चाहिए ने। क्योंकि जदों असीं इहो जिहे उदाहरण पेश करते हाँ बच्चों अगर विद्यार्थी अगर तो जिहड़ियां विषय वस्तु है या फिर जिहड़े औखे संकल्प ने उन्हां नूं एक सही तरीके नाल या फिर आपां कह दईए एक सौखे तरीके नाल उन्हां दी समझ विच ओह आ जांदे ने। अगे आपां गल करदे हाँ कि हर एक पाठ में जो असीं आरंभ करना गा तो उदों जिहड़े उहदे उद्देश ने उन्हां दे उद्देशां बारे विद्यार्थियों को जरूर दस देना चाहिए है। हरेक पाठ के आरंभ में उसके उद्देशां नूं लिखना चाहिए है। हरेक पाठ के आरंभ विच उसके उद्देशां नूं लिखना चाहिए है। क्योंकि जदों असीं जिहड़े पाठ पुस्तक विच आपां कोई पाठ लिख रहे हैं अगर उसके आरंभ विच असीं उहदे जिहड़े उद्देशां दा वर्णन कर दिंदे उन्हां दा उद्देश लिख दिंदे हाँ तां जिहड़े बच्चिआं नूं उहदे पाठ के बारे पता लग जाता है कि इस पाठ नूं पढ़ाउण दे जिहड़े की उद्देश है जां इस पाठ विचों सानूं की सिखाउणा जा रहे ने तां बच्चा जिहड़ा पाठ है वो फिर एक चंगे तरीके नाल जां फिर आपां कह दईए कि उद्देशां नूं मुख रखदे होए उस पाठ नूं जिहड़ा पढ़दा है। अगे आपां गल करदे हां अंत विच अभ्यास लई जिहड़े प्रश्न ने ओह भी लिखणे चाहीदे ने। अंत विच सिੱਖਣ ਦੇ अभ्यास लई प्रश्न अंत विच सीखण दे अभ्यास लई प्रश्न होने चाहिए ने। अभ्यास लई प्रश्न हर एक पाठ के अंत विच सीखण दे अभ्यास लई जो बच्चों ने पाठ पढ़िया हैगा उहदे विचों विद्यार्थियों ने की सिक्ख्या प्राप्त की है या फिर उस पाठ नूं किन्ना कुछ उन्होंने समझिया है तो जिन्हां उद्देशां की प्राप्ति का मूल्यांकन किया जा सके। जिहड़े पाठ के आरंभ विच उद्देश लिखे हुए हुंदे ने तां उन्हां ही उद्देशां नूं बच्चों ने किन्ना क प्राप्त किया है किन्ने चंगे तरीके नाल जिहड़े उन्होंने उद्देश प्राप्त कर लए ने उन्हां नूं जानण वास्ते जिहड़े अंत विच जिहड़े प्रश्न लिखे गए हुंदे ने उन्हां दी सहायता नाल सानूं अध्यापक नूं पता चल जाता है कि विद्यार्थियों ने जो पाठ पढ़िया सीगा उहदे किन्ने कुछ उद्देशां दी जिहड़ी प्राप्ति उन्हें कर ली है और किन्ने चंगे तरीके नाल जिहड़े उन्हां दी उद्देश है उन्हां बारे बच्चों नूं पता लग चुका है। अगे आपां गल करदे हां पाठ पुस्तक का आकार ते उहदे विच पाठां दा आकार बच्चों की मानसिक पद्धर के अनुकूल होना चाहिए है। छोटे बच्चे लई जिहड़े छोटे पाठ होने चाहिए ने छोटे आकार के पाठ और जिहड़े वड्डे बच्चे ने उन्हां लई जिहड़े पाठ के आकार ने वो वड्डे कर दिते जाने चाहिए ने। पुस्तक का आकार ते पाठ पुस्तक का आकार पाठ पुस्तक ते पाठां दा पाठ पुस्तक ते उसदे विचले
ਪਾਠਾਂ ਦਾ ਆਕਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਮਾਨਸਿਕ ਪੱਧਰ ਹੈ, ਮਾਨਸਿਕ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਔਰ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਪਾਠਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਨਰਸਰੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਹ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਦਾ ਆਕਾਰ ਜਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਟੌਪਿਕ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਉਹਨੂੰ 5th ਕਲਾਸ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ 1st ਕਲਾਸ ਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਰਸਰੀ ਕਲਾਸ ਦਾ ਬੱਚਾ ਜੋ UKG ਦਾ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਜਿਸ ਵੀ ਕਲਾਸ ਦਾ ਬੱਚਾ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਨਸਿਕ ਪੱਧਰ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਪਾਠਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਕਾਰ ਜਾਂ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਦਾ ਆਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਦੀ ਛਪਾਈ ਆ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਸਫ਼ੇ ਪ੍ਰਯੋਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਾਗਜ਼ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਹੀ ਹੈ ਉਹ ਵਰਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਹੜਾ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਫ ਆ ਉਹ ਵੱਧ ਹੋ ਸਕੇ ਤੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਸਕਣ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਛਪਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮਝ ਆ ਉਹ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਦੀ ਛਪਾਈ ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੇ, ਸ਼ੁੱਧ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਕਾਗਜ਼ ਹੈ ਉਹਦੀ ਉੱਤਮ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਤੇ ਛਪਾਈ ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ, ਛਪਾਈ ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ, ਛਪਾਈ ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਵਧੀਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵਧੀਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖਣ ਦਾ ਮੇਨ ਮੋਟਿਵ ਵੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਬੁੱਕ ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਇੱਕ ਉਸਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਸਕੇ, ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਿਅਕ ਉਦੇਸ਼ ਨੇ ਜਾਂ ਵਿਦਿਅਕ ਜਿਹੜੇ ਉਦੇਸ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰ ਸਕੇ। ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਦੀ ਛਪਾਈ ਹੈ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਹੋਊਗਾ ਓਨਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਸ ਪੁਸਤਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਕਰੀ ਹੋਊਗੀ, ਓਨਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਸ ਪੜ੍ਹ ਸਕੇਗਾ ਔਰ ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈ ਓਨਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਫ਼ਾ ਚਿੱਤਰ ਤੇ ਦਿਲ ਖਿੱਚਵਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਸਫ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਪੇਜ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਆ, ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਤੇ ਦਿਲ ਖਿੱਚਵਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਸਫ਼ਾ ਸਚਿੱਤਰ ਤੇ ਦਿਲ ਖਿੱਚਵਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ 12 ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਮੁੱਖ ਸਫ਼ਾ ਚਿੱਤਰ ਤੇ ਦਿਲ ਖਿੱਚਵਾਂ। देखो कोई भी चीज़ हैगी आ जिहड़ी ओह कदों वधिया लगती है जदों कि आपां नूं लगदा कि ओह एक बड़ी वधिया अट्रैक्टिव तरीके नाल जिहड़ा ओहदी स्टार्टिंग कीती गई है। जिहड़ा ओहदा पहला पेज है बुक दा ओह दिल खिचवां ते चित्र होना चाहिदा है। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਚਿੱਤਰ ਵਗੈਰਾ ਬਣਿਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਹੈ ਇੱਕ ਅਟਰੈਕਟਿਵ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਅਟਰੈਕਟਿਵ ਰੱਖਿਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਆ ਉਹ ਰੱਖਿਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪਾਠ ਉਹਦਾ ਮੁੱਖ ਸਫ਼ਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਾਠ ਦੇ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਨਾਮ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਆਈਡੀਆ ਲਾ ਸਕੀਏ ਕਿ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਇਸ ਬੁੱਕ 'ਚੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪੁਸਤਕ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਫ਼ਾ ਹੈ ਉਸ ਚਿੱਤਰ ਤੇ ਦਿਲ ਖਿੱਚਵਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਸਫ਼ੇ ਤੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਾ ਵਸਤੂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਵ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਭਾਵ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਦੇ 12 ਪੁਆਇੰਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, 12 ਪੁਆਇੰਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਦਾ ਲੇਖਕ ਦਾ ਸੰਪਾਦਕ, ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੇਖਕ ਜਾਂ ਸੰਪਾਦਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਇੱਕ ਅਨੁਭਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਉਹ ਉਪਯੁਕਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
मनोविज्ञानिक दृष्टि तो उपयुक्त होनी चाहिए है। बच्चे दी जिहड़ियां मनोविज्ञानिक लोड़ां है उन्हां दी जिहड़ी पूर्ति है वो किताब तो होनी चाहिए है। विषय वस्तु शुद्ध रूप विच होना चाहिए है ताकि विद्यार्थी जो भी पढ़ना चाहता हो जिहड़े भी उहदे उद्देश होण सिक्ख्या नूं लैके वो पूरे होने चाहिए ने। पाठ वस्तु नूं छोटे छोटे वाकां ते पैरिਆਂ विच वंडिया होना चाहिए है ताकि विद्यार्थी नूं ना तां पढ़न विच दिक्कत होवे ना उन्हां दा अर्थ समझण विच कोई प्रॉब्लम आवे। भाषा शैली ਅਤੇ शब्दावली भी प्रभावशाली होनी चाहिए है। हरेक पाठ के आरंभ में उत्ते उद्देशां नूं लिखना चाहिए है कि असीं ये पाठ पढ़न जा रहे हैं कि उद्देश है कि सानूं इहदे तो जिहड़ी सिक्ख्या वो मिलण वाली है। अंत विच सीखण दे अभ्यास दे प्रश्न जिहड़े वो भी लिखे होने चाहिए ने ताकि अध्यापक विद्यार्थियों तो प्रश्न पूछ के इस चीज़ का पता ला सके कि पाठ के जो उद्देश हैं कि बच्चों ने वो सीख लए ने और किन्नी चंगी तरीके नाल जिहड़े वो उद्देश ने उन्हां दी प्राप्ति वो हो चुकी है। अगे आपां गल कीती पाठ पुस्तक ते उस दे विचले पाठां दा आकार। बच्चों की मानसिक पद्धर के ध्यान में होना चाहिए है। बच्चे की क्लास के अनुसार होना चाहिए है। छोटे बच्चे दी जमातां लई जिहड़े पाठ के आकार ने छोटे होने चाहिए ने। वड्डे बच्चों लई वड्डे पाठां के जिहड़े आकार होने चाहिए ने। छपाई ते प्रकाशन वधिया होना चाहिए है ताकि जिहड़ी पुस्तक की लाइफ वो बनी रहे। विद्यार्थियों द्वारा जी पढ़न भी उन्होंने समझ आ सके। बड़े ज़्यादा अक्षर नहीं लिखे होने चाहिए ना ही छादा छोटे अक्षरों की जी वरतों होनी चाहिए है। जी स्याही की गल करिए तो एक वधिया क्वालिटी की स्याही और वधिया क्वालिटी के जोड़े पेज है वो वरते होने चाहिए। अगे आप गल की मुख सफा चित्र ते दिल खिचवा होना चाहिए है क्योंकि अक्सर ही कहने हाँ कि जोड़ा एक किताब आ जोड़ा पता सानू जोड़ा मुख पेज पढ़ के ही पता लग जाता है। मुख सफा पढ़ के ही सानू जी पूरी किताब के विषय वस्तु बारे पता लग जाता है। तो सो इस करके मुख सफे बारे बहुत ही ज़्यादा ध्यान देना चाहिए है। मुख सफा यह होना चाहिए है जिदे ते जिहड़ा किताब का नाम इस तरीके का होना चाहिए है, इस तरीके का बनाया होना चाहिए है कि जिहड़ा मुख सफा ही विषय पूरे विषय वस्तु का जिहड़ा भाव प्रकट कर सके। तो सो अज का जिहड़ा अपना लैक्चर से इत्थे कंप्लीट हो रहेगा। तो आप नैक्सट लैक्चर में एक नवा टॉपिक लैके गल करांगे। अज लई इन्ना ही, धन्यवाद।